नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। हरियाणा में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। नए प्रभारी संजय दत्त पहली बार नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। मकसद था संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाए, पुराने जो लोग हैं जिनके मन में मतभेद हो उसको खत्म किया जाए और अगले चुनावों की तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ जुटे। लेकिन इसी बैठक में दो नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत ने पूरे राजनीतिक संदेश को ये मानिए कि बदल के रख दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुरजेवाला मेरा साथ दो, सरकार लेकर आएंगे। अब इस पर रणदीप सुरजेवाला ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई साहब, मैं तो पिछले 20 सालों से आपके साथ हूं, आपका साथ दे रहा हूं, अब आप मेरा साथ दीजिए। अब सुनने में ये एक हल्की सी जो बातचीत है वो लग सकती है कि क्रिया की प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन राजनीति में कई बार सबसे बड़े संदेश भाषणों से नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से निकल कर आता है। और यही वजह है कि अब हरियाणा कांग्रेस की इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इन दो लाइनों की हो रही है कि अब आप मेरा साथ दीजिए, मैं 20 साल से आपके साथ था। सवाल है कि क्या यह सिर्फ मजाक था या फिर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर सबके सामने आ गई। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। देखिए, हरियाणा कांग्रेस की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले 20 से 25 साल का हरियाणा देखें तो कांग्रेस कभी भी पूरी तरह से एक नेता की पार्टी नहीं रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना एक मजबूत जनाधार है। वो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके समर्थक ये मानते हैं कि आज भी अगर हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो हुड्डा ही है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। कांग्रेस के अंदर दूसरा बड़ा नाम है रणदीप सुरजेवाला। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पहचान कांग्रेस के सबसे तेज प्रवक्ताओं में रही है। संगठन पर उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने हरियाणा की राजनीति में भी एक अपनी जो सक्रियता है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई। इसके अलावा कुमारी शैलजा का भी अपना अलग सामाजिक और राजनीतिक आधार है, यानी कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक शक्ति केंद्र रहा ही नहीं। ऐसे नेता हैं जिनका अपना अपना प्रभाव है और यही कांग्रेस की एक सबसे बड़ी ताकत भी मानी जाती है, क्योंकि इसके ही कांग्रेस को कई फायदे भी होते हैं, लेकिन इसी के कांग्रेस को कई बार जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब कई बार सबसे बड़ी कमजोरी भी ये बात बनती है, क्योंकि तमाम आप राज्य देख सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ऐसा ही होता है। पैरेलल सिस्टम जो कांग्रेस चलाती है उसकी वजह से कई बार कांग्रेस को चोट भी पहुंचती है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अगर आपको याद हो तो 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हुई। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर के भी अलग अलग गुटों की नाराजगी सामने आई। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कांग्रेस के पास माहौल था, लेकिन वो उस माहौल को पूरी तरह से वोटों में तब्दील नहीं कर पाई। इसकी एक वजह अंदरूनी खींचतान मानी गई, यानी कि ये विवाद आज का नहीं है, बस इस बार जो बैठक है, मंच है, वो उस पर बातचीत हो रही है। और इसी वजह से अब ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस के बीच में जो कलह है वो शायद शुरू हो सकता है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के लिए नए प्रभारी संजय दत्त को जिम्मेदारी दी। किसी भी नए प्रभारी का पहला काम क्या होता है? संगठन को जोड़ना, नेताओं को साथ लेकर आना और ये भरोसा देना कि अब सब हम जो एक पार्टी के लोग हैं, हम सभी एक टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन जिस बैठक में एकता का संदेश जाना था, वहीं से गुटबाजी की चर्चाएं शुरू हो गई और यही वजह है कि इस घटना को सबसे ज्यादा मजाक कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं। अब ऐसे में ये जो बैठक हुई इसका असर क्या होगा? इसमें जो गुटबाजी की बातें आ रही हैं हरियाणा में अभी, क्योंकि चुनाव थोड़े से दूर है, लेकिन राजनीति में तैयारी चुनाव की घोषणा के बाद नहीं होती। आज जो नेता संगठन पर पकड़ बना लेगा, कल टिकट वितरण में उसकी भूमिका बहुत मजबूत होगी और चुनाव के समय वही नेता कार्यकर्ताओं को दिशा देगा। यानी कि ये लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं है, ये आने वाले समय में पार्टी के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की लड़ाई हो सकती है। कांग्रेस समय रहते ही इन मतभेदों को संभाल लेती है तो विपक्ष के रूप में उसकी जो ताकत है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर यही तस्वीर आगे भी जारी रही तो बीजेपी के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। अब ऐसे में क्योंकि हरियाणा की हम बात करें तो उसका जिक्र जो है बार बार इसे पंजाब के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही पंजाब में अंदरूनी खींचतान की कीमत चुका रही है। आपको पता होगा, अमरिंदर राजा वड़िंग, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, इन लोगों का जो क्लैश चल रहा है, वहां पर कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी। और ऐसे में क्योंकि
बार बार कांग्रेस की तमाम जगहों में, तमाम राज्यों में जब कलेश होता है तो उसका असर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलता है। अब ऐसे में पंजाब की हम बात कर रहे थे, पंजाब में जिस तरीके की नोकझोंक अभी दोनों ही लोगों के बीच में हो रही है, उसको लेकर के भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे। लेकिन अब ऐसे में इन सभी के बीच जब हरियाणा में भी ऐसी बातें हो रही हैं, दो लोगों का आमना सामना हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों ही बड़े नेता हैं। ये बैठक में जो जवाब आया था कि 20 साल से मैंने आपका साथ दिया है, अब आप मेरा साथ दीजिए, इस शब्द ने इस बैठक में एकता देने का जो संदेश था उसको पलट दिया और ये गुटबाजी सामने देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका क्या खामियाजा कांग्रेस भुगतती है या फिर इस पर कोई स्पष्टीकरण निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।